यूपी के लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। तैयारी ऐसी कि 80 की 80 सीट पर कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। जो फॉर्मूला योगी ने अपनाया वही मोदी का दिमाग भी दोहराएगा। मोदी और योगी का जोड़ फिर से बीजेपी को यूपी जिताएगा। पार्टी से जिसने की गद्दारी योगी खत्म कर देंगे उसकी दावेदारी। योगी ने मोदी से वादा किया 80 सीट जीत कर दिखाएंगे। बीजेपी क्या सोच रही, क्या करने वाली है, सपा और बसपा को कैसे पटखनी देने वाली है, सबका ब्लूप्रिंट रेडी है। कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी कोई भी कदम बिना जांचे परखे नहीं ले रही। लड़ाई बड़ी है, बात 2024 की है। अगर बीजेपी यूपी में हल्की पड़ी तो दिल्ली की गद्दी मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो योगी यूपी में हिट हैं, पर लोकसभा में क्या करेगी बीजेपी? वो कौन ऐसे नेता हैं जिन पर इस बार बीजेपी दाव लगाएगी? किनका लगने वाला है नंबर, किसका कटेगा पत्ता, सब कुछ आपको बताएंगे। पर पहले ये जानिए कि बीजेपी के लिए लोकसभा में मुश्किल कहां खड़ी हो सकती है। अगर बात यूपी की करें तो अखिलेश इस बार कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। मायावती ने अलग लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में बीजेपी को इन 3 पार्टियों से लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद लबरेज है, वहीं सपा भी पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही है। बीएसपी का भी अपना प्लान है। ऐसे में इस बार बीजेपी लोकसभा के लिए योगी वाला फॉर्मूला अपनाएगी। ये होगा कैसे वो भी जान लीजिए। बीजेपी 2024 में भी सत्ता बनाए रखने के लिए कसरत शुरू कर चुकी है। अभियानों और जनसंपर्कों के बीच पार्टी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। काम है सांसदों की स्कैनिंग का। उन सांसदों की स्कैनिंग हो रही है जिनके फीडबैक बहुत खराब है। कहा जा रहा है कि इनके टिकट कटेंगे। इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी समीकरण और प्रभाव के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारने की तैयारी है। अब थोड़े आंकड़े से आपको बताते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 62 और उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ जीतकर बीजेपी ने जीती सीटों की संख्या बढ़ाकर 66 कर ली। बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जहां पिछली बार हार हुई। हारी सीटों पर जीत के लिए कसरत 2 साल पहले ही शुरू कर चुकी है बीजेपी। इसी बीच जीती सीटों को बचाए रखने और बनाए रखने पर रणनीतिकारों ने ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए चेहरों के चयन की जमीनी कसरत शुरू हो चुकी है। एक जरूरी बात, जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने बड़े पैमाने पर चेहरे बदले थे, जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी की आशंकाओं को दूर किया जा सके। खबर आ रही कि यूपी में पार्टी कम से कम 1/4 चेहरों को बदल देगी, यानी 1/4 सांसद बदले जा सकते हैं। अब वजह भी सुन लीजिए। दरअसल बरेली और कानपुर के सांसद 75 साल की उम्र सीमा पार कर रहे हैं, इसलिए इनके टिकट कटने पर संकट के बादल है। इसके साथ ही अवध के एक सांसद जिस तरह विवादों में घिरे हैं, इससे उनका टिकट भी खतरे में है। चर्चा ये भी है कि वो पिछली पार्टी में भी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। पूर्वांचल धान बेल्ट के एक आयातित सांसद को लेकर भी फीडबैक ठीक नहीं। 2022 में जिले से जीते हारे बीजेपी के चेहरे उनकी लिखित शिकायत कर चुके हैं, जिसमें उन पर चुनाव हरवाने जैसे आरोप हैं। रुहेलखंड के हाई प्रोफाइल सांसद पार्टी के खिलाफ जिस तरह मुखर हैं, उनके भी टिकट बने रहने की संभावना कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग किया गया। योगी सरकार के 4 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया। इसमें थी पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद, पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा, कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी कानपुर। इसके अलावा सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अंबेडकर नगर से चुनाव हार गए थे। इस बार भी पार्टी सरकार के चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसमें कुछ खुद ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। एक खास सीट और है और वो है रायबरेली की सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े दिनेश प्रताप सिंह स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। इस बार उनकी दावेदारी की चर्चा है। काशी से आजमगढ़ के बीच सीटों पर यहां से आने वाले मंत्री लोकसभा में उतारे जा सकते हैं। रुहेलखंड में भी 3 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी विचार कर रही है।